वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानबूझकर बैंक का कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स के मामले में कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने एक साथ कई ट्वीट किए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के आरोपों का एक एक करके जवाब दिया। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार ने किसी का कोई कर्ज माफ नहीं किया है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक राहुल गांधी आरटीआई पर आरबीआई के जवाब को आधार बनाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीतारमण ने आरोप लगाया कि जानबूझकर बैंक का कर्ज न चुकाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने यूपीए सरकार में फोन बैंकिंग से फायदा उठाया था। दिल्ली में जेएनयू के वाइस चांसलर ने ट्वीट कर बताया कि 2 और 3 मई को यूनिवर्सिटी की तरफ से रामायण पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार की थीम रामायण के नेतृत्व से सबक होगी। वाइस चांसलर ने ट्वीट कर बताया कि यह सेमिनार ऑनलाइन होगा और ये 2 दिन तक चलेगा। वाइस चांसलर के मुताबिक 2 और 3 मई को शाम 4 से 6 बजे तक ये आयोजन होगा, जिसमें छात्रों को रामायण के जरिए नेतृत्व की कला सिखाई जाएगी। There is a great deal to learn from Ramayana to enrich our lives, particularly during these challenging times of coronavirus. जेएनयू में रामायण पर ऑनलाइन आयोजन कराने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को निशाने पर लिया। उनके ऊपर कोई संगोष्ठी अथवा चर्चा पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? उनके ऊपर राजनीति करने वालों को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम से कुछ सीखना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और उसे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। कोई विश्वविद्यालय जेएनयू जैसे यदि कोई विचार गोष्ठी रखती है, चर्चा रखती है कि नेतृत्व की क्या सीख मिल सकती है रामायण से या भगवान राम से, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के बीच गुजरात में राजचंद्र मिशन ने भूखे को भरपेट खाना मुहिम की शुरुआत की है। इसमें गुजरात के धर्मपुर के आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। राजचंद्र मिशन जरूरतमंदों को 1 महीने का राशन दे रहा है। साथ ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जिस पर फोन करने से जरूरतमंदों को जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। मिशन ने पिछले 1 महीने में 15 लाख खाने के पैकेट बांटने का दावा किया है। कोरोना योद्धाओं के लिए भी राजचंद्र मिशन ने मदद पहुंचाई है। डॉक्टर्स, नर्स और पुलिसकर्मियों को पीपीई किट्स के अलावा थर्मल टेम्परेचर गन, मास्क, ग्लव्स के अलावा अस्पतालों में बेड तक पहुंचाए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में 2 बहनों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी टोपी बनाई है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में मददगार साबित होगी। इस टोपी की खासियत है कि अगर कोई शख्स तय दूरी से ज्यादा करीब आएगा तो टोपी से अलार्म बज उठेगा। और इस टोपी को बनाने के बाद दोनों बहनों ने इसे एक बच्चे को पहनाकर दिखाया। जैसे ही इस बच्चे के पास दोनों बहनें पहुंची और 1 मीटर से कम का फासला बचा, अचानक अलार्म बजने लगा। इस टोपी को बनाने वाली आकांक्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, जबकि आस्था बीकॉम की स्टूडेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए इन दोनों ने ऐसी खास टोपी बनाने की सोची और इस पर काम शुरू कर दिया। पटना की रहने वाली 2 बहनें आकांक्षा और आस्था ने एक ऐसी टोपी बनाई है जिसको पहनकर अगर आप बाहर निकल गए तो यह टोपी से खुद अलार्म बजने लगता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आकांक्षा और आस्था ने इस खास टोपी को बनाने के लिए घर में ही एक वर्कशॉप भी बनाई। इस टोपी में एक सेंसर लगा है और इसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है।